मौलवी साहब बच्चे से पूछे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह में आपको याद कर रहा था यार ये क्या हाल है पहले रमजान से हमारा ये हाल एहतसाब है इस सूबे में? नहीं 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 एहतसाब है इस सूबे में? भी आपको याद कर रहे थे इसके लिए। किस शहर का बात कर रहे हैं आप? ये शहर नहीं है। ये शहर है, काश ये जंगल होता, जंगल के भी कोई कानून होते भाई। सर ये तकरीबन महीनों से यही धंधा आ रहा है, यही। मेरा नाम बायजीद खान खरोट है। इस बदकिस्मत सूबे ने क्या किस्मत पाई है जिसके एहतसाब का फैसला हो या फिर इक़्तिदार का फैसला इस्लामाबाद के वानों में बैठे लोग करते हैं। यहाँ करप्शन कमीशन SDO की हद तक पर हाथ डालना मुश्किल ही नहीं नामुमकिनात में से एक है। यहाँ क्वेटा शहर का कचरा फरोख्त कर दिया गया था। 12 अरब रुपए का कचरा इस शहर में फरोख्त कर दिया गया था। ये स्पिनी रोड क्वेटा कहते हैं इसको, जिस पर बड़ी तादाद में लोग सो कॉल्ड ब्यूरोक्रेट, सो कॉल्ड सियासतदान यहाँ से रोज की बुनियाद पर शहर की तरफ जाते हैं। कि क्या कहेंगे जरा इनसे, क्या है ये शहर में? सर ये तो मैं पहले रमजान से देख रहा हूँ। क्या वजह क्या है? वजह नाइली आपके अलावा कोई भी नहीं है यहाँ पे जो हक की बात से हमारे। ये क्या हो रहा है शहर में? इस शहर में किस शहर का बात कर रहे हैं आप? ये शहर नहीं है। ये शहर है, काश ये जंगल होता, जंगल के भी कोई कानून होते भाई। अगर शहर होता तो यहाँ पे कोई इम्प्लीमेंट होता कानून का, नहीं। ये आप देख रहे कितने दिनों से मैं हर दिन यहाँ से जाता हूँ, ये मेरे ख्याल कोई 15-20 दिन से जो ये क्वार्टर सफा का करामात है। ये चोरों का इधर एहतसाब होता है? नहीं, चोरों के एहतसाब नहीं होते, उनका बाकायदा एक किस्म का मतलब क्या बता दूं, उनका हक होता है, उनका हक दिया उनको, हक दिया गया, उनका हक दिया हुआ। जी हाँ, इस्लामाबाद वो गूंगे बहरे लोगों के लिए क्या कहते हैं, वो गूंगे भी है बहरे भी है, वो बलूचिस्तान को नहीं सुनते हैं, नहीं सुनते। शहर लावारिस शहर नापुरसान, जिसकी गलियां रोड सारे बंद है। ये क्या कहेंगे, क्या है इस शहर में? यार इस शहर में बहुत खराब है। ये नालियां जो है अख्तर मुबारक, अख्तर क्या कहेंगे, क्या हो रहा है इस शहर में? इस शहर में तो सारा सन्नाटा ही सन्नाटा है। वजह क्या है? पर कोई कानून है नहीं, सारा पानी ही पानी है सर। पानी 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 है सर कपड़े वो मिलता दादा कुर्बान जब रिपोर्ट हो कमदर साहब। बड़ी तादाद में लोग यहाँ से आपको सफर करते हुए नजर आएंगे, हरन पर हरन बजाते हुए नजर आएंगे। ये जरा दिखाते रहेंगे लोगों का गुस्सा इतनी है यहाँ पे। लोग ये देखिए यहाँ से लोग आ रहे हैं, ये देखिए नौजवान यहाँ से आ रहे हैं, जरा बिल्कुल खराब है हालात, बिल्कुल खराब। क्या वजह है? ये सारे लोग यहाँ से आ रहे हैं, क्या है इस शहर में? ये क्या है शहर में? शहर का क्या है ये शहर? सर ये तकरीबन महीनों से यही धंधा आ रहा है, यही। हम लोग ईद के कपड़े सही से घर नहीं पहुंचा सकते। तो ये बेशर्मी क्यों है? पता नहीं सर, ये आप जो है ना, बस मुझे भी पता है, आपको भी पता है कि किसकी है। नाइली जिसकी है वो तो नहीं ले सकते उनका नाम नहीं ले सकते। क्या है ये, क्या है शहर में? क्या हो रहा है? सर कैसे रोटी सर रोटी के क्या हो रहा है ये शहर में? बस सर, यानी कि क्या करें, गंदगी है सर, गंदगी है। ये ईदी दे रहे हैं शहर वालों, इधर है शहर ईदी वालों। शहर में क्या हो रहा है भाई? तबाही है। प्यारी बच्चियां जो है, ये पूरे का पूरा इसी तरह जंगल बना हुआ है। हमें बलूचिस्तान में तशद्दुद का अंसर क्यों बढ़ता जा रहा है? उसकी बुनियादी वजह यह है कि अवामी आरा को समझने और सुनने वाला कोई नहीं यहाँ। और आपने देखा होगा, हमें नवीद सुनाई गई कि सरदार बहादुर खान ओपन यूनिवर्सिटी में 6000 जाली डिग्रियों पर नाम निहाद असातिज़ा भर्ती किए गए। इंक्वायरी शुरू हो गई, लेकिन फिर चौधरी शुजात के बकाल मट्टी पाव वाली कहानी हो गई। हिसाब हो गया, किताब हो गया, मामला सारे हस्बे साबिक चलने लगे। हमें ये बताया गया उसके बाद कि जी क्वेटा की 15,000 जमीनें जो है वो मोहतरम ने अलमारूफ करप्शन मकाओ
सरकार ने रोक दी है, लेकिन फिर मालिकान चले गए, उन्होंने अपनी जो इस्तेदाद के मुताबिक मामलात हल कर लिए, कानूनन सब कुछ वापस ठीक कर दिया गया। अब हम शर्मा रहे हैं आपके हजूर। ये देखो सारा आवाम जलीलो परेशान है, इससे सारा परेशान है, काम नहीं है। ईद का तीसरा दिन है, पानी रोडों पे खड़ा है, चोर है तो काम नहीं हो रहा है। अब बात शर्मिंदगी है कि आम आदमी ये कहते हुए नजर आ रहा है कि सारे चोर हैं। ये मखसूस बलूचिस्तान को एक कमाओ की मुर्गी बना दिया गया है। अंडा निकलता है, शोर मचता है, फिर अंडा उठा करके उसको रगड़ा जाता है, उसको साफ कर दिया जाता है। फिर जो दो लोग उसमें लड़ाई होती है, एक कहता है कि जी आपने अंडा चोरी किया, दूसरा कहता है नहीं आपने किया। फिर ये हो जाता है कि अंडा छोटे छोटे टुकड़ों में करके सब जो दावेदार हैं, जो हिस्सेदार खुद को समझते हैं, उनको दिया जाता है। ये बात शर्मिंदगी है कि 12 अरब रुपए का कचरा बेचा गया, अब 35 करोड़ रुपए का और कचरा जो है उसी प्राडिया कंपनी को दिया गया है। लेकिन हमारा रोना शायद आप तक पहुंचता ही नहीं है। हमारे से मतलब इस अवाम का रोना, ये अवाम की अल्फाज है जो रवैयों को जन्म देते हैं, क्योंकि हर शख्स समझने लगा है कि यहाँ पे मुदलिल बात कोई वैल्यू नहीं है, कोई अहमियत नहीं है इस निज़ाम में मुदलिल बातों की। ये कचरे हम आपको दिखाएं, ये सारा कुछ आपके सामने है। उसके बाद अगर आप समझते हैं कि आपका इकबाल बुलंद रहे, तो इस हालत में आपका इकबाल बुलंद होता हुआ नजर नहीं आता।